ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल को घेरने के लिए ईरान ने अपना सीरिया प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सुबह इजरायल के पड़ोसी देश सीरिया रवाना होने वाले हैं। बीते कुछ वक्त से इजरायल सीरिया पर हमले करने में लगा है और ईरान भी इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का 2 दिन का सीरिया दौरा अहम होने वाला है। यह दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि बीते 12.5 साल में पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सीरिया पहुंचेगा, क्योंकि 2011 में सीरिया में लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान का कोई राष्ट्रपति वहां नहीं गया है। लेकिन अब इजरायल से ईरान की दुश्मनी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए सीरिया जाना जरूरी हो गया है। भले ही ईरान ने अपने दौरे की वजह में इजरायल के नाम तक न लिया हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है और वो है इजरायल को घेरना। क्योंकि इजरायल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसा दुश्मन कि इजरायल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान ने सऊदी अरब तक से दोस्ती कर डाली, जबकि इजरायल सऊदी अरब के नजदीक जाने के मौके ढूंढ रहा था। अमेरिका मध्यस्थ बनने में लगा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजरायल के प्लान पर पानी फेर कर रख दिया। उसने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया और अब इजरायल पर धावा बोलने के लिए ईरान के राष्ट्रपति सीरिया निकलने वाले हैं। ईरान और इजरायल के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलते, दोनों के बीच मीलों का फासला है। मगर यहीं पिक्चर में आता है सीरिया। सीरिया इजरायल का पड़ोसी भी है और ईरान का दोस्त भी। और सीरिया ईरान के बोझ तले ऐसा दबा है कि वो ईरान को किसी भी बात पर न तो कह ही नहीं सकता, बल्कि क्योंकि सीरिया के 12 साल से जारी गृह युद्ध में अगर वहां की सरकार टिकी हुई है तो वो ईरान की उसे दी आर्थिक और सैन्य मदद की बदौलत है। इस वजह से अभी 3 दिन पहले ही इजरायल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया से ईरान को भगाने के नाम पर 2017 से इजरायल सीरिया पर जाने कितनी एयर स्ट्राइक कर चुका है। और बीते महीने 2 महीने से तो वो कभी सीरिया पर तोप चला रहा है तो कभी बम गिरा रहा है। और तो और इजरायल बाकायदा सीरिया की सेना को अरबी में पर्चे लिखकर हिजबुल्लाह से दूर रहने की धमकी भी दे चुका है। और लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ईरान की टीम में है। इजरायल से उसका 36 का आंकड़ा है। ऊपर से हिजबुल्लाह सीरिया में भी अपने अड्डे बनाए बैठा है। और पिछले महीने ही इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि ईरान और हिजबुल्लाह के हौसले बढ़ गए हैं, इसलिए बहुत जल्द इजरायल जंग में गिर सकता है। और ईरान और हिजबुल्लाह इजरायल पर सीधे हमला करके उससे हिसाब कर सकते हैं। ईरान पहले ही मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। इजरायल की इंटेलिजेंस में साफ साफ आशंका जताई गई कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजरायल की लड़ाई हो सकती है। और रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है और इजरायल के लिए जंग का काउंटडाउन चल पड़ा है। क्योंकि ईरान न सिर्फ सीरिया बल्कि इजरायल के तमाम दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाने में लगा है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति सीरिया जा रहे हैं तो वहीं उसके विदेश मंत्री इजरायल के दूसरे पड़ोसी लेबनान की सीमा के पास पहुंच गए। इस पर इजरायल इस कदर भड़क गया कि उसने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे डाली और ये चेतावनी दी कि ईरान आतंकियों से हाथ मिलाकर उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। इजरायल ने दावा किया कि उसका मकसद आतंकियों का खात्मा है और अगर कोई उनसे हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेगा तो वो भी इजरायल की हिट लिस्ट में होगा। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। क्योंकि इजरायल का आरोप है कि ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान पहुंचकर हिजबुल्लाह के कमांडर के साथ भी बैठक की। हिजबुल्लाह वो आतंकी संगठन है जो इजरायल का कट्टर दुश्मन माना जाता है। और ईरान के विदेश मंत्री का हिजबुल्लाह के कमांडर से मिलने का मतलब एकदम साफ है कि ईरान अब इजरायल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इजरायल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि ईरान उसके देश में हमले कराने के लिए आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है और इसके लिए उसने हिजबुल्लाह समेत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों तक न सिर्फ बड़ी रकम पहुंचाई बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई भी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी कुछ दिन पहले दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि नेतन्याहू ने इसके बाद उन पर पलटवार करते हुए ये चेतावनी दी थी कि ईरान इजरायल को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी न करे, क्योंकि वो ईरान को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लेगा। और इजरायल की इस धमकी में दम भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायल को ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। इजरायल पिछले कई महीनों से ईरान के एटम बम कार्यक्रम को रोकने में जुटा है, जिसके लिए वो कई बार ईरान पर हमले की धमकी तक दे चुका है। इसी बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायल को ईरान के परमाणु बम के ठिकाने की खबर मिल चुकी है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इजरायल को यह जानकारी ब्रिटेन से मिली, जो पिछले कई साल से एक ईरानी जासूस के संपर्क में था। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने उस जासूस के हवाले से मिली खबरें इजरायल तक पहुंचाई। हालांकि जिस अली रजा अकबरी नाम के जासूस की बात सामने आ रही है वो ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री थे। उन्हें इसी साल जनवरी में ईरान में जासूसी के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ब्रिटेन से मिली जानकारी की मदद से इजरायल जल्द ही ईरान पर एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन ईरान का साथी और फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास एक्शन में आ गया है। इजरायल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत के बाद इजरायल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में रॉकेट दागे गए और दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने गाजा से इजरायल की सरहद में 7 रॉकेट दागे।
जिनमें 4 को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 3 रॉकेट आबादी वाले इलाकों से दूर खेतों में गिरे, जिसकी वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ। इजरायली जेल में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक इलाके में भी जमकर बवाल किया, क्योंकि दावा है कि इजराइल की जेल में जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई वो फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद मूवमेंट नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल ने उसे बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया था और इसके विरोध में करीब 3 महीने की भूख हड़ताल के बाद उसने इजराइल की जेल में दम तोड़ दिया। अपने सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए इस्लामिक जिहाद मूवमेंट से जुड़े लोगों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेस्ट बैंक इलाके में वो इजराइल की पुलिस से भिड़ गए और उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में इजराइल के पुलिस कर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट फायर की। इस झड़प में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान में एक सीनियर ईरानी पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठे थे। तभी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें अली रजा शहरकी नाम के पुलिस अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक अली रजा शहरकी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक बड़े अफसर थे। उनकी हत्या किसने की और हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल सका। लेकिन ईरान की मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अली रेजा शराकी की पहचान एक क्रूर अधिकारी के रूप में थी। उन पर कई बार जेल में बंद कैदियों के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करने के आरोप लग चुके थे। ईरान में एक हफ्ते के अंदर हत्या की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले एक मौलवी को भी हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पुंछ समेत 4 जिलों में पहुंची और वहां 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पिछले साल टेरर फंडिंग के मामले में एक केस दर्ज किया था और उसी केस की जांच के सिलसिले में वहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुंछ हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू की। उधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन में किसी एक को चुनने को लेकर भारी दुविधा में फंसा हुआ है। इस अखबार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर की बातचीत के लीक हुए ऑडियो के हवाले से यह दावा किया, जिसकी जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज से मिली, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर के बीच पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया। कहा गया कि ये दोनों नेता इस दुविधा में फंसे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान किसे चुने। हालांकि दावा है कि हिना रब्बानी खर ने शहबाज शरीफ को ये चेतावनी दी कि वो पश्चिमी देशों को खुश करने के चक्कर में अमेरिका का साथ देना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कंगाली के इस दौर में अगर चीन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान का तबाह होना तय है। और इसी वजह से हिना रब्बानी ने शहबाज शरीफ को चीन का साथ देने की नसीहत दी। वहीं अमेरिकी अखबार का दावा है कि शहबाज शरीफ अपनी मंत्री की दलीलों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अमेरिका को भी साथ में लेकर चलने की वकालत की। वहीं लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने से पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जंग के बीच में पाकिस्तान कई बार चोरी छिपे जेलेंस्की के सैनिकों को टैंक और गोला बारूद भिजवा चुका है, जबकि दूसरी तरफ वो रूस से सस्ता तेल और आटे की सप्लाई के लिए भी गिड़गिड़ा रहा है। कहा गया कि ऐसे में पाकिस्तान और रूस के बीच हुई डील खतरे में पड़ सकती है, जिसका भारी खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है, और वो भी तब जब वो पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा है। कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में सियासी भूचाल भी खड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो पूरे देश में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा। इमरान खान पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार को बर्खास्त कर आम चुनाव कराए जाएं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा, जिसे रोक पाना न तो सरकार के बस का होगा और न सेना और पुलिस के। इमरान खान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इन दिनों गरीबी और भुखमरी की वजह से भयंकर गुस्सा है और लोग किसी भी तरह सरकार बदलना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सकें। इमरान खान के मुताबिक